हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल शारदा साइंस ट्यूटोरियल में। हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें आज हम सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे। जैसे कि देखे होंगे, जब भी कोई अभिक्रिया होता है, जैसे हम ले लेते हैं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और ये दोनों मिलाकर क्या बना लेता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये थोड़ा लिखना बड़ा हो जाता है, जगह सकते अधिक समय भी लगता है। इसे हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, H2 + Cl2 -2HCl। उसी चीज को हम क्या कर दिए, शॉर्ट में लिख दिए। यही इसका क्या कहलाएगा, इस अभिक्रिया का या इस रासायनिक अभिक्रिया का ये क्या हो गया, ये हो गया रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण का परिभाषा क्या बनता है यहाँ से, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का संकेत एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण, उसका क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब रासायनिक समीकरण जो है दो प्रकार का होता है। कुछ रासायनिक समीकरण जो है संतुलित रहता है। संतुलित रहने का अर्थ हुआ कि अभिकारक जितना मात्रा है प्रतिफल में ही उतना ही मात्रा रहेगा, अर्थात इधर का वजन उधर का वजन या इधर का अणु उधर का अणु क्या होगा, बराबर होगा। तो ऐसा समीकरण को हम क्या बोलते हैं, संतुलित। और जो बराबर नहीं हो उसको क्या कहेंगे, असंतुलित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो समीकरण, रासायनिक समीकरण कितना प्रकार का, दो प्रकार का। केमिस्ट्री में एक अनस्वरता का नियम है। इसके अनुसार कहा जाता है कि कोई भी अभिक्रिया में या रासायनिक अभिक्रिया में जितना आप अभिकारक देते हैं प्रतिफल हमेशा उतना के ही मात्रा में बनता है। और इस सिद्धांत को सही सलामत रखने के लिए हमको इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि जितना मात्रा में हम इधर अभिकारक डालें हर हालत में प्रतिफल उतना मात्रा में ही बनता है। लेकिन किसी किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा नहीं होता। तो इसको जो है पूर्ण रूप से रखने के लिए, इस सिद्धांत का मान पूरा रखने के लिए हमको क्या करना होता है, दोनों तरफ अभिकारक और प्रतिफल को जहां पे बराबर नहीं हो, अर्थात वैसा रासायनिक समीकरण जो संतुलित नहीं हो, जो संतुलित नहीं हो उसे संतुलित किया जाता है। और इस चैप्टर में हम उसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। जैसे कि एक उदाहरण ऊपर देख पा रहे हैं, H2 + Cl2 -2HCl। ये देख रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन कितना है, क्लोरीन कितना है। देखिए यहां पर हाइड्रोजन 2 है और ये इधर भी है कितना, 2। क्लोरीन यहाँ पर भी 2 है और क्लोरीन यहाँ पर भी कितना है, 2 है। अर्थात कह सकते हैं यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। जबकि यहाँ देखिए हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितना है, 2 है यहाँ पर, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है। अब देखिए क्या इधर और इधर का मात्रा बराबर है, कभी बराबर कहा नहीं जा सकता। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। और इसको संतुलित करना होता, तो संतुलित करने के लिए किसी भी तत्व के बाईं ओर, हमेशा बाईं ओर कोई भी संख्या को गुना के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि देखिए अगर हम पहले इसको करते हैं, बराबर करने की कोशिश करते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन यहाँ पर आप कोई अंक घुसा नहीं सकते, यहाँ पर हम घुसा देते हैं कितना, 2। यहाँ पे लगाए हम 2, तो ऑक्सीजन देखिए कितना हो गया, 2। यहाँ भी ऑक्सीजन कितना था, 2 है। ऑक्सीजन तो ठीक है, लेकिन अब देखिए हाइड्रोजन हो गया 2 दूनी कितना, 4 है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है। तो अब फिर असंतुलित हो गया, तो आप यहाँ भी क्या लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 4 है, इधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए कितना है, 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना है, 2 है। अब क्या ये रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं कहलाएगा, अब यह रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। इसी प्रकार से आपको बहुत सारा उदाहरण दिया जाता है, उसमें जो है संतुलित करने का आपको प्रयास करना है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलेंगे
तो अब हम सभी जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं होते कितने प्रकार का है। तो ये विभिन्न प्रकार का होता है, या कह सकते हैं कि यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग को 9 रूप के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला दिया है संयोजन या संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा दिया है वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। तीसरा दिया है वैद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। चौथा दिया है एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। पांचवा दिया है उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसी प्रकार से 6 नंबर में दिया है अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया। 7 नंबर में दिया है उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया। 8 नंबर में आपका दिया है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। और 9 नंबर में आपका दिया है ऑक्सीकरण अवकरण रासायनिक अभिक्रिया। तो यहां पर मुख्य रूप से हम लोग 9 प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया बारे में जानेंगे, जिसके बारे में हम लोग धीरे धीरे विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले संयोजन या संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट, तो सबसे पहले हमारा दिया है संयोजन या संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो संयोजन का अर्थ समझ पा रहे होंगे। संयोजन मतलब क्या होता है? जुटना या मिलना। अर्थात वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 तत्व या तत्व तथा यौगिक आपस में अभिक्रिया करके एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे संयोजन या संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया। तो संयोजन और संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया को अभी 3 भागों में बांटा गया है। पहला ए, बी और एक सी। ए में क्या होता है? तत्व तत्व का रासायनिक अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? तत्व और यौगिक का रासायनिक अभिक्रिया। और इसमें क्या होता है? यौगिक प्लस यौगिक। इस प्रकार से इसे कितना भाग बांट सकते हैं? 3 भाग में। तो तत्व तत्व में हम लोग लेते हैं, जैसे कि मान लिया जाए कार्बन था, ऑक्सीजन के उपस्थिति में इसे जलाया गया, ये क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया। तो देखिए यहाँ ये भी तत्व था, ये भी तत्व था, दोनों मिलकर के क्या बनाया? एक यौगिक बनाया। अर्थात ये भी संयोजन अभिक्रिया, अर्थात यह जुड़ रहा है। और ये कैसा संयोजन अभिक्रिया है? तो तत्व तत्व का संयोजन अभिक्रिया है। उसी प्रकार से अगर हम लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बनाएगा? 2 कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? यौगिक है। ऑक्सीजन क्या है? एक तत्व है। तो यौगिक और तत्व मिलकर क्या का निर्माण किया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? यौगिक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तत्व और यौगिक का रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है। उसी प्रकार से हम लेते हैं यौगिक और यौगिक का रासायनिक अभिक्रिया। तो एक यौगिक लेते हैं CaO, इसे काली चूना भी कहते हैं, लिख दिया जाता है काली चूना। इसका अभिक्रिया करवा दिए हम जल से। क्या करवा दिए? जल से। तो जब काली चूना का अभिक्रिया जल से करवाते हैं तो ये बनाता है CaOH का होल 2। ये क्या है? ये आपका है भखरा चूना। तो काली चूना का सूत्र हो जाएगा CaO
अब भाखड़ा चूना का सूत्र हो जाएगा CaOH का होल 2 या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको पढ़ेंगे रासायनिक नाम, और इसका जो है भाखड़ा चूना भी नाम होता है। तो यहाँ पर देखिए ये भी एक यौगिक है और ये भी एक यौगिक है, यौगिक यौगिक का रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो क्या बना, एक यौगिक बना। तो यहाँ पर हम कितना प्रकार का पढ़े, संयोजन या संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया, तत्व तत्व का पढ़ लिए, तत्व और यौगिक का पढ़ लिए, और यहाँ क्या पढ़ लिए, यौगिक यौगिक का। अर्थात हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया 3 भाग में है, तत्व तत्व में, आपका तत्व यौगिक में और यौगिक यौगिक में। अब दूसरा हमारा दिया है वियोजन, जबकि यहाँ जैसे कि यहाँ पर जब संयोजन हुआ है तो टूटने पर भी तो रासायनिक अभिक्रिया होगा, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया दूसरा लेकर चलते हैं वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक टूट करके अनेक अणु या अलग अलग पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, इसी को हम तोड़ते हैं। जब हम इसको तोड़ेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो गया, आपका कली चूना हो गया, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, टूट गया, एक बड़ा यौगिक था, टूट करके अलग अलग भाग में विभाजित हो गया। ये हमारा क्या हो गया, वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया हो गया। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब तोड़ा जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड में विभक्त हो जाता है। अर्थात वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहेंगे, वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम सभी संयोजन एवं वियोजन के बारे में पढ़ें। कल अगला क्लास में वैद्युत अपघटन के बारे में जानेंगे, जिसको अच्छा से विश्लेषण करेंगे हम लोग डिटेल में। तो आज हमारा क्लास यहीं पर रखा जाता है, बाकी का अगला क्लास अगला वीडियो में मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारा चैनल अगर अच्छा लग रहा है, पढ़ाया हुआ अगर समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।